सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में L पैरेलल M गिवन है और L पैरेलल N गिवन है और एंगल 1 गिवन है 120 डिग्री। हमें इन एंगल्स का मेजर फाइंड करना है कि ये कितने के बराबर है और चेक करना है कि एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है। स्टार्ट करते हैं। गिवन एंगल 1 इक्वल टू 120 डिग्री, L पैरेलल M, L पैरेलल N। इस 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि L पैरेलल M के है और L पैरेलल N के है, तो M पैरेलल N भी होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे M पैरेलल N when L पैरेलल M and T is a transversal। एंगल 1 हमें गिवन है 120 डिग्री, तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारा इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा 120 डिग्री के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 और एंगल 3 ये इक्वल होगा। क्यों? ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और एंगल 2 हमें पता है 120 डिग्री, तो एंगल 3 भी होगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल होगा 120 डिग्री के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 और एंगल 4 हमारा 180 डिग्री होगा। क्यों? ये लिनियर पेयर फॉर्म कर रही है। तो एंगल 3 हमें पता है, एंगल 3 120 डिग्री है, तो एंगल 4 हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लिनियर पेयर। एंगल 4 की जगह पे एंगल 4 लिख लेंगे। एंगल 3 हमें पता है 120 डिग्री, तो एंगल 3 की जगह पे 120 डिग्री, इन दोनों का सम हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। 120 को इक्वल साइन के इस साइड ले आएंगे, उधर प्लस में इधर माइनस में, इस साइड हमारा बचेगा एंगल 4 और एंगल 4 हमारा इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। व्हेन M पैरेलल N and T इज अ ट्रांसवर्सल, तो एंगल 3 और एंगल 5 ये इक्वल होगा, ये आपस में कोरस्पोंडिंग एंगल्स है और एंगल 3 हमें पता है ये 120 डिग्री के बराबर है, तो एंगल 5 भी हमारा 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 3 और एंगल 5 ये इक्वल होगा 120 डिग्री के, ये आपस में कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। और अब एंगल 5 और एंगल 6 ये इक्वल होगा, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है और एंगल 5 हमें पता है 120 डिग्री, तो एंगल 6 भी होगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 6 और एंगल 5 इक्वल होगा 120 डिग्री के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो अब आगे लिखेंगे एंगल 7 और एंगल 6 ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है, ये हमारा 180 डिग्री होगा और एंगल 6 हमें पता है 120 डिग्री, तो एंगल 7 फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 7 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। एंगल 7 की जगह पे एंगल 7 हमारा हो जाएगा और एंगल 6 हमें पता है 120 डिग्री है, तो एंगल 6 की जगह पे 120 डिग्री लिख लेंगे। इक्वल साइन के इस साइड हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, इक्वल साइन के इस साइड ले आएंगे 120 डिग्री को, ये उधर प्लस में था इधर माइनस में हो जाएगा, इस साइड हमारा बचेगा एंगल 7। एंगल 7 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम चेक कर लेंगे कि एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है या फिर नहीं। एंगल 3 हमने फाइंड किया 120 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेंगे 120 डिग्री और एंगल 6 हमने फाइंड किया है, एंगल 6 हमने फाइंड किया 120 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेंगे 120 डिग्री। एंगल 3 भी हमारा 120 डिग्री है और एंगल 6 भी हमारा 120 डिग्री है, तो ये आपस में इक्वल है। हेंस द मेजर्स ऑफ द एंगल्स आर एंगल 2 इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल 4 इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल 5 इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल 6 इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल 7 इक्वल टू 60 डिग्री। ये सब एंगल हमें फाइंड करना था, ये सब एंगल हमने फाइंड कर लिया और हमें चेक करना था कि एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है कि नहीं, हमने ये भी चेक कर लिया। तो यहाँ पे लास्ट आंसर में लिख लेंगे यस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, ये हमारा आंसर हो गया।